नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 7 बेटों और 1 बेटी की संपूर्ण कहानी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी सभी वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आइए शुरू करते हैं हमारी भाई दूज की 7 बेटों और 1 बेटी की कहानी। एक समय की बात है, एक बूढ़ी माई थी। उसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। बुढ़िया माई को एक दुख था कि उसके 7 बेटों में से 6 बेटे मर गए थे। जब भी उसके बेटे की शादी होती, फेरों के समय एक नाग आता और उसके बेटे को डस लेता था। बेटे की वहीं मृत्यु हो जाती और बहू विधवा हो जाती। इस तरह उसके 6 बेटे मर गए थे। 7वें बेटे की शादी होनी बाकी थी। इस तरह अपने बेटों के मर जाने के दुख से बूढ़ी माई रो रो कर अंधी हो गई थी। भाई दूज आने को हुई तो भाई ने कहा कि मैं बहन से तिलक कराने जाऊंगा। माँ ने कहा ठीक है। उधर जब बहन को पता चला कि उसका भाई आ रहा है तो वह खुशी से पागल होकर पड़ोसन के पास गई और पूछने लगी कि जब बहुत प्यारा भाई घर आए तो क्या बनाना चाहिए। पड़ोसन उससे जलती थी तो उसने उसे सब गलत बता दिया कि दूध से रसोई ले, घी में चावल पका। बहन ने ऐसा ही किया। उधर भाई जब बहन के घर जा रहा था तो उसे रास्ते में सांप मिला। सांप उसे डसने को हुआ। भाई बोला कि तुम मुझे क्यों डसना चाहते हो। सांप बोला कि मैं तुम्हारा काल हूँ और मैं तुमको डसूंगा। भाई ने उससे निवेदन किया कि मेरी बहन मेरा इंतज़ार कर रही है। मैं जब तिलक करा के वापस लौटूंगा तब तुम मुझे डस लेना। इस पर सांप बोला कि भला आज तक कोई अपनी मौत के लिए लौट के आया है जो तुम आने के लिए कह रहे हो। भाई ने कहा कि अगर तुझे यकीन नहीं तो तू मेरे झोले में बैठ जा। सांप ने ऐसा ही किया। बहन के घर जब भाई आया तो वह बहुत खुश हुई। भाई बोला कि बहन जल्दी से खाना दे, बड़ी भूख लगी है। अब बहन खाना कैसे दे, क्योंकि पड़ोसन के बताए अनुसार दूध से लीप कर रसोई सूखी नहीं और घी में चावल पके नहीं। तब भाई ने कहा बहन इतनी देर क्यों लग रही है, तू क्या पका रही है। ऐसे में भाई ने बहन को पूरा तरीका बताया कि गोबर से रसोई लीपी और दूध में चावल पका। बहन ने ऐसा ही किया। खाना खा के भाई को बहुत ज़ोर की नींद आने लगी। इतने में बहन के बच्चे आ गए। बोले मामा हमारे लिए क्या लाए हो। भाई बोला कि मैं कुछ नहीं ला पाया। इस पर बच्चों ने मामा का झोला ले लिया और खोल कर देखा तो उसमें सांप की जगह हीरे का हार था। अगले दिन भाई बोला कि अब मुझे जाना है, मेरे लिए खाना रख दे। बहन ने उसके लिए लड्डू बना के एक डिब्बे में रख दिए। भाई कुछ दूर जाकर थक कर एक पेड़ के नीचे सो गया। उधर बहन के बच्चे को जब भूख लगी तो माँ से कहा कि खाना दे दो। माँ ने कहा कि खाना अभी बनने में देर है। तो बच्चे बोले कि मामा को जो रखा है वही दे दो। तो वह बोली कि लड्डू बनाने के लिए बाजरा पीसा था, वही बचा पड़ा है चक्की में, जाकर खा लो। बच्चों ने देखा कि चक्की में तो सांप की हड्डियां पड़ी हैं। यही बात माँ को आकर बताई तो वह पागल सी होकर भाई के पीछे भागी। सभी से पूछती किसी ने मेरा भाई देखा, किसी ने मेरा भाई देखा। तब एक ने बताया कि कोई लेटा तो है पेड़ के नीचे, देख ले वही तो नहीं। भागी भागी पेड़ के नीचे पहुंची, अपने भाई को नींद से उठाया। भैया भैया कहीं तूने मेरे लड्डू तो नहीं खाए। जब बहन ने भाई से कहा कि मैं भी घर तक तेरे साथ चलूँगी। कुछ दूर जाने पर एक बुढ़िया मिली जिसने बताया कि तेरे भाई पर संकट है। तेरे 6 भाई मर गए हैं और 7वें भाई की शादी होने पर यह भी मरेगा। बहन ने बहुत प्रार्थना करने पर उस बुढ़िया से भाई को बचाने का रास्ता पूछा। भाई के पास आकर बोलने लगी तू तो जलेगा, कुटेगा, मरेगा। भाई चौंक गया पर उसे कुछ समझ नहीं आया। इसी तरह दोनों भाई बहन माँ के घर पहुँच गए। थोड़े समय के बाद भाई के लिए सगाई आने लगी। उसकी शादी तय हो गई। जब भाई को सेहरा पहनाने लगे तो वह बोली इसको क्यों सेहरा बंधेगा, सेहरा तो मैं पहनूंगी, ये तो जलेगा मरेगा। बहन ने देखा उसमें कलंगी की जगह सांप का बच्चा था। बहन ने उसे निकाल के फेंक दिया। सभी लोग बहन की तारीफ करने लगे।
अब जब भाई घोड़ी चढ़ने लगा तो बहन फिर बोली, ये घोड़ी पर क्यों चढ़ेगा, घोड़ी पर तो मैं बैठूंगी, ये तो जलेगा मरेगा। सब ने घोड़ी पर भी चढ़ने दिया। अब जब बारात चलने को हुई तब बहन बोली कि पहले मैं दरवाजे से निकलूंगी, ये तो पीछे के रास्ते से जाएगा, दरवाजे से तो मैं निकलूंगी। जब वह दरवाजे के नीचे जा रही थी तो दरवाज़ा अचानक से गिरने लगा। रास्ते में ऐसा करते करते फेरों का समय आ गया। जब दुल्हन आई तो उसने दुल्हन के कान में कहा कि अब तक तो मैंने तेरे पति को बचा लिया है, अब तू ही अपने पति को और साथ ही अपने मरे हुए जेठों को बचा सकती है। फेरों के समय एक नाग आया। वो जैसे ही दूल्हे को डसने को हुआ, दुल्हन ने उसे एक लोटे में भर के ऊपर से प्लेट से बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद नागिन लहर लहर करती आई। ऐसे में नागिन अपने पति को वापस मांगने आई तो बहू ने कहा कि पहले मेरे सातों जेठों को जिंदा कर। नागिन ने उसकी बात मानी और उसके सभी जेठों को जिंदा कर दिया। उधर रो रो कर बुढ़िया का बुरा हाल हो गया था कि उसको अब तो मेरा सातवां बेटा भी बाकी बेटों की तरह मर जाएगा। गांव वालों ने बताया कि उसके 7 बेटा और बहुएं आ रही हैं। उसके बाद सभी ने उसकी बहन की प्रशंसा की। जैसे उस बहन ने अपने भाई की रक्षा की, वैसे ही भगवान सभी बहनों के भाइयों की रक्षा करें। तो दोस्तों, अगर आज की ये कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।